भजनलाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, बोलिए आलमगिरी जी महाराज की, आलमगिरी महाराज की। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं मंच पर विराजमान सब के चरण में नमन करता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं भाई के बिश्नोई जी को और महाराज जी को कि उन्होंने एक साथ इतने साधु संतों के दर्शन कराने का सौभाग्य मुझे दिया। इस कार्यक्रम में आपके अपने ही लोक लाडले सांसद, हमारे केंद्र में कृषि राज्य मंत्री भाई कैलाश चौधरी साहब, मेरे मंत्रिमंडल में मेरे साथी युवा उत्साही उद्योगपति भाई के बिश्नोई जी, पचपदरा के विधायक भाई अरुण चौधरी जी, सिवाड़ा के विधायक भाई अमवीर सिंह जी टायल साहब, मैं श्री 101,008 श्री सुमेर भारती जी महाराज, मैं श्री जगदीशपुरी जी महाराज, पूर्व मंत्री हेमाराम जी चौधरी साहब, दिलीप सिंह जी मोड़ासा साहब, राणा कुलदीप सिंह जी, पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष बाबू सिंह राजगिरी जी साहब, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और इस कार्यक्रम में आए सभी इस क्षेत्र से आने वाले मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता और बहनों, सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, यह देश साधु संत महंत मुनि और तपस्वियों का देश है। यह देश हमारे साधु संत के माध्यम से हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह दौरों की धरती है और यहां की ये आभा जो दौरों की आभा है, लोग इसको दुनिया में जिस आभा से पहचानते हैं, निश्चित रूप से ये जैसलमेर और बाड़मेर की धरती दौरों की धरती है। दुनिया इसको प्रणाम करती है, सलाम करती है। मैं भी इस धरती को प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। आप लोगों के सहयोग से श्री आलम जी के इस विशाल मंदिर प्रांगण का जीर्णोद्धार हुआ है। इसका आशीर्वाद, यश हमेशा आपको मिलता रहेगा, ऐसी मेरी कामना है। इस विशाल मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुझे आमंत्रित कर आपके सानिध्य का अवसर दिया, इसके लिए मैं सदैव आभारी रहूंगा। मंदिरों का निर्माण
और उसका विकास कार्य कर हम न केवल अपने आराध्य के प्रति अपनी कृतज्ञता जताते हैं, बल्कि हमारी महान संस्कृति के विकास में भी बहुत बड़ा योगदान इसमें है। पशुपालन और खेती इस क्षेत्र की रीढ़ है और इन दोनों पर आलम जी महाराज की विशेष कृपा है। जब फसल की कटाई होती है तो किसान सबसे पहले आलम जी महाराज के नाम से माणा भर के निकालते हैं और महाराज जी का आशीर्वाद उन्हें मिलता है। मालानी के घोड़े पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जिन पर आलम जी महाराज की खास अनुकंपा होती है। जब घोड़ी के बच्चे का जन्म का समय होता है तब आलम जी के धौरों की मिट्टी घुड़साल में डाली जाती है, जिससे कि वो बच्चा स्वस्थ रहे, मस्त रहे और मालानी घोड़े की जो पहचान है वो पूरे देश में उसकी पहचान रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी सांस्कृतिक मूल्यों के निर्माण में मंदिरों की बहुत बड़ी भूमिका है। मित्रों, मैं कहना चाहता, एक समय वो था देश की आजादी और उससे पहले हमारी सांस्कृतिक विरासतों का मिटाने का काम चल रहा था। इस देश की संस्कृति दुनिया में सबसे अलग है। दुनिया में हमारी संस्कृति की पहचान है। हमारी संस्कृति को मिटाने का प्रयास खूब किया गया। कभी हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया, कभी अंग्रेज आए, लेकिन इस हमारी संस्कृति को मिटा नहीं पाए। वो आए लेकिन हमारी संस्कृति में ही समा गए, हमारी संस्कृति में कोई अंतर नहीं आया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बार बार हमारी संस्कृति पर हमला होता था, हमारे सांस्कृतिक विरासत के स्थानों को मिटाने का काम किया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति करती थी, कांग्रेस भ्रष्टाचार के आधार पर राजनीति करती थी, कांग्रेस जिस आधार पर राजनीति करती थी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद उन राजनीतिक नेताओं को भी बदलने के लिए मजबूर कर दिया और राजनीतिक पार्टियों को भी मजबूर कर दिया बदलने के लिए। आज आप देख रहे हैं, चाहे काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, उसका किस तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर का विशाल, कितना बड़ा मंदिर हमारा बनाया है, जो हमारा सांस्कृतिक विरासत थी। इसी तरह से उज्जैन के महाकाल लोक को भी देख लीजिए, उसको भी बनाने का काम किया। सोमनाथ मंदिर को भी देख लीजिए, उसको भी बनाने का काम किया। यही नहीं मित्रों, चार धाम यात्रा की हमारे हर बुजुर्ग जो जिंदगी के सारे काम करते हुए जब उस पर आता है तो वो कहता है कि मुझे चार धाम की यात्रा करनी है। केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, कितना सरल रास्ता जिसमें लोग परेशान हो जाते थे, लेकिन ऐसा रास्ता बनाने का काम किया है जिस भी हमारे बुजुर्ग के मन में ये होती है कि मुझे चार धाम की यात्रा करनी है, बड़ी सुगमता से चार धाम की यात्रा करके आ सकता है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा जब भी हमारी कोई भी चुनाव पार्टी के अंदर आया है, चाहे केंद्र में हमारा लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, हमने दो वायदे किए थे और वायदे थे हमारे, हमने हर घोषणा पत्र में, हमारे लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में लिखा था
कि पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे, धारा 370 को हटाएंगे।